ये है छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ का हांदावाड़ा जलप्रपात, जिसकी खूबसूरती पूरे देश में मशहूर है। ये वही अबूझमाड़ है जो कभी माओवादियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ लोकतंत्र की रोशनी दस्तक दे चुकी है। यह कच्चा भवन कोई सरकारी इमारत नहीं है, बल्कि एक अस्पताल है, और इसे सरकार ने नहीं बल्कि खुद ग्रामीणों ने बनाया है, बिना किसी मजदूरी के, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कोई दिन ऐसा आए कि गांव में डॉक्टर आए और उन्हें इलाज मिल सके। सरकार ने इस अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ की नियुक्ति तो कर दी है, लेकिन वे कभी इस अस्पताल आए ही नहीं। यह अस्पताल आज सिर्फ एक फार्मासिस्ट और कुछ मितानिनों के भरोसे चल रहा है। ठीक जो मेरे पीछे कच्चा मकान देख रहे हैं, यह कच्चा मकान हांदावाड़ा गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आप देख सकते हैं यह हांदावाड़ा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। जिला नारायणपुर का गांव है। यहाँ से नारायणपुर जिले की दूरी 150 किलोमीटर है और दंतेवाड़ा की दूरी महज 45 से 50 किलोमीटर है। जब यहाँ के ग्रामीण जब उनकी स्वास्थ्य खराब हो जाती है तो दंतेवाड़ा की ओर रुख करना पड़ता है। आप देख सकते हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अंदर की तस्वीरों से आपको रूबरू करवाएंगे। अब हम अंदर घुस चुके हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी दवाइयाँ बिखरी पड़ी हुई हैं। मलेरिया किट है, कई सारे पैरासीटामोल किट हैं, टेबलेट हैं, बहुत सारी जो तमाम सारी दवाइयाँ, खाट है जो मरीजों के लिए लाया गया था, अलमारियाँ हैं, चेयर हैं, बहुत तमाम सारी सुविधाएं यहाँ पर थी। लेकिन और इधर देख सकते हैं एक और कमरा है। इस कमरे में भी पूरी दवाइयाँ भरी पड़ी हुई है। आप इधर भी देख सकते हैं। मेरे कैमरा पर्सन को मैं कहूँगा कि इधर दिखाएं। ये देख सकते हैं ये पूरा पैरासीटामोल के टेबलेट्स हैं, ये पैकेट्स हैं, पूरे पॉलीथीन में भरी हुई हैं। कई सारी ग्लूकोज की बोतलें हैं, तमाम सारी दवाइयाँ हैं, और ये देख सकते हैं कई सारी मशीनें जो धूल खा रही है। इस अस्पताल में ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 10 से 11 कर्मचारी पदस्थ हैं, लेकिन इन कर्मचारियों में से मात्र 2 से 3 कर्मचारी यहाँ पर पहुँचते हैं, और 2-3 कर्मचारी और जो यहाँ के मितानिन हैं उनके भरोसे अस्पताल संचालित हो रहा है। हांदावाड़ा जलप्रपात के अलावा गेलंगूर, बेड़मा और माडरी जैसे कई गांवों के लोग इलाज की उम्मीद लेकर इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का रुख करते हैं। खंडहरनुमा हालात देखकर उन्हें मायूस लौटना पड़ता है। इन गांवों में 3000 से भी अधिक लोग निवास करते हैं, जिन्हें आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजार है। यहाँ रखी गई सारी दवाइयाँ अब पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। लाखों रुपए की ये दवाइयाँ आज किसी काम की नहीं रही। उपकरण धूल खा रहे हैं और इलाज सिर्फ नाम का रह गया है। हॉस्पिटल ऐसे पड़ा है, डॉक्टर लोग कभी नहीं आता है, हम नहीं देखते। थोड़ा बहुत एमटी मितानिन के पास रहता है, उसको इलाज करते हैं। ज़्यादा वालों को बेचते हैं गिदाम, नहीं तो बाहर से बेचते हैं। डॉक्टर लोग तो नहीं आते, नाम के लिए हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल यहाँ बना है नाम के लिए, डॉक्टर लोग आते हैं ना, कुछ नहीं, हम देखे भी नहीं। दवाई बहुत दिन खाए, पुराना हुआ है दवाई। कौन लाया था कि दवाई भी लाया था, उसको भी हम नहीं देखे, लाके यहाँ छोड़ दिए। गाँव वाले लोग नहीं देखे, ना कोई नहीं देखे, लाके यहाँ रख दिए, गया। हम लोग भी एमटी मितानिन भी कैसे यहाँ इलाज करने से भी नहीं होता है, उधर उधर भेज देने से भी ज़्यादा बीमार वाले लोग चल नहीं पाते हैं, कैसे जाएंगे? इधर तो गाड़ी ना घोड़ा नहीं आता है। गाड़ी घोड़ा आने से तो गाड़ी घोड़ा में हम भी भेज देते हैं। अभी तो नदी नाला भी भर रहे हैं। दवाई को ना इलाज करो, एक करो बोलते हैं, मने फोन लगा के बोलते हैं, मने किसी क्या, हम कैसे इलाज करेंगे पुराना दवाई को? गांव के लोगों का दर्द साफ झलकता है। उनका कहना है नेता सिर्फ वोट लेने आते हैं, उसके बाद कोई लौटकर नहीं आता। 2 विधानसभा क्षेत्रों की सीमा में फंसे इस गांव को कोई अपना मानने को तैयार नहीं है। 2014 के बाद से कई कलेक्टर और नेता
हांदावाड़ा जलप्रपात की खूबसूरती देखने तो जरूर आए, लेकिन गांव के स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति कभी नहीं बदली। यहाँ आकर वादे किए जाते हैं और फिर वे लौट जाते हैं, मगर स्वास्थ्य केंद्र आज भी कच्चे भवन में ही चल रहा है। यहाँ अस्पताल बने हुए कितना साल हुआ है और किसके द्वारा बनाया गया? 10-11 साल हो गया है, गांव वाले बना दिए थे। उसके बाद यहाँ पोताई भी नहीं हो रहा है गांव में। यहाँ गांव में बीमारी पड़ते हैं तो एनए में आते हैं और मितानी लोग यहाँ कुछ दवाई भी नहीं आता है, यहाँ मुश्किल से कहाँ जुगाड़ करके यहाँ इलाज करते हैं। नहीं आते कोई डॉक्टर यहाँ। यहाँ डॉक्टर कितना है मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन कोई डॉक्टर आने से तो देखेंगे सर। हांदावाड़ा के लोगों की मांग बहुत सीधी और साफ है, एक पक्का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक नियमित डॉक्टर की सुविधा। और इस जंगली दवाई काय देखते हो नहीं सकते हैं के बनते हो रहा। मेन डॉक्टर बनाते हैं कि नहीं? नहीं आते। देखा। और बाकी कोई अधिकारी आते हैं? नहीं आते। तो अस्पताल कौन देखता है अभी कौन तक ऐसी पड़ा है? 2000 सरकारें दावा करती है कि 2026 तक नक्सलवाद का अंत हो जाएगा, लेकिन क्या इन अंदरूनी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना भी उतना ही मुश्किल है? अभी तक जो मेरे जानकारी में है, अब यहाँ एक एमबीबी डॉक्टर का पदस्थ हो गया है, एक आरएमए है, 2 स्टाफ नर्स है, 2 आरएचओ मेल फीमेल है और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है। क्योंकि वहाँ भवन नहीं है, भवन नहीं होने की वजह से थोड़ा सा कर्मचारी लोग को भी दिक्कत जाता है। बिजली पानी आवाज़ भी नहीं है। लगभग पिछले 2-3 महीने में मैं गया था तो वहाँ समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रम का संपादन तो हो रहा है। लेकिन सर अभी जब हमारी टीम ने वहाँ दौरा किया तो इस जो अस्पताल जहाँ संचालित है वहाँ की स्थिति भी काफ़ी दयनीय और ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधा के लिए उन्हें बारसूर के सहारे रहना पड़ रहा है। हाँ, तो क्योंकि वहाँ भवन नहीं है, खुद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कहना चाहिए। और कभी कभी इन लोग फील्ड भी चल देते हैं, मेल फीमेल आरएचए जो है कहना चाहिए। वैक्सीनेशन में तो हो ही रहा है कहना चाहिए। फिर भी आप जो जानकारी बताए हैं मैं संज्ञान में लेके मैं एक बार और पता कर लेता हूँ। में एक अलग ही ख्याति प्राप्त की है जलप्रपात के नाम से, लेकिन इस और किसी ने रुख नहीं किया, ना किसी कर्मचारी ने, ना किसी अधिकारी ने और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने। इस कारण जो इस गांव की स्थिति जस की तस बनी हुई है और स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था के लिए यह गांव एक एक बूंद के लिए मोहताज है और आज भी एक एक बूंद के लिए, विकास की एक एक बूंद के लिए यह गांव तरस रहा है। ग्राउंड स्टोरी हिंदी, ग्राउंड जीरो।